नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश मृत त्रिपाठी हिंदी शिक्षक आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के काव्य खंड से संत कवि कबीरदास जी के पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीर के ही शब्दों में काशी में प्रगट भय रामानंद चिताए। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वे स्वयं कहते हैं, मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। इन्होंने ही कहा है कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में वह काशी छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है या स्वर्ग मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी इनका देहावसान 1518 ईस्वी में गोरखपुर व बस्ती जिले के निकट मगहर में हुआ। वर्तमान में मगहर संत कबीर नगर जिले में है। आपको बता दूं कि कबीरदास जी के नाम पर ही इस जनपद का नाम संत कबीर नगर पड़ा है। आज भी मगहर में कबीर का मजार व समाधि दोनों स्थित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। कबीरदास भक्तिकाल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव था। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। हम लोगों ने मैंने पहले ही कहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से भाखे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। वे कहते हैं कि हरि मोर प्यू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वे हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी हाजिर कर दी कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, अवासे तो चाकी भली पी सिखाए संसार। तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में
प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर को शांति प्रिय जीवन प्रिय था। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं, चाहे वह राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, खड़ी बोली हो, अवधी, ब्रजभाषा, इन सभी के शब्दों की बहुलता है। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिनमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित है। साखी, साखी क्या है? संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। सबद गेय पद है, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। आज हम जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित व संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 सबद के पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सबद के पद। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिर न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद में कबीर जी ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। कबीर जी ने लिखा है कि हम तो एक एक करी जाना। उन्होंने कहा कि हमने तो एक को एक ही जान लिया है। एक क्या है? एक परमात्मा है, ईश्वर एक है। और एक कर जाना मतलब हमने जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीर जी कहते हैं कि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। हाँ? उनको क्या है? उनके लिए दो जग है, दो जग की स्थिति है। दो जग यानी नरक की स्थिति है। क्यों? क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। इसीलिए कहा कि दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो नहीं पहचानते हैं वे कहते क्या हैं? वे मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। अब यहां उदाहरण से पुष्टि कर रहे हैं कि एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, कि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक ही जैसी हवा है,
एक पवन, एक ही पानी, एक जैसा पानी है, और एक ज्योति समाना, और एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। यहां कबीर जी कहते हैं कि एक ही खाक, खाक यानी मिट्टी, गढ़े सब भाड़े, भाड़े यानी बर्तन, एक कोहरा साना यानी एक ही कुम्हार ने एक साथ मिला दिया है। तात्पर्य क्या है कि एक ही कुम्हार ने एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाया है। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग हो गया हो, लेकिन उसने क्या किया है, उसने एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाया है। कहा गया है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी मनुष्य शरीर का निर्माण, मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। वो 5 तत्व कौन हैं? छिति, जल, पावक, गगन और समीरा। छिति यानी मिट्टी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, और शमीरा यानी वायु। कि मनुष्य शरीर का निर्माण मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, आगी ने न काटे कोई। बाढ़ी, बढ़ई, बढ़ई का क्या काम है? बढ़ई का काम है लकड़ी काटना। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काटता है, परंतु उससे प्रज्वलित जो अग्नि होती है उसको नहीं काट सकता। बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, परंतु उस लकड़ी से प्रज्वलित अग्नि को नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, घट घट व्यापी है। परमात्मा क्या है? परमात्मा घट घट व्यापी है, यानी हर एक के हृदय में समाया हुआ है। भले ही उसने कोई भी रूप धारण कर लिया हो, धरे स्वरूप सोई, भले ही उसने कोई रूप धारण कर लिया हो। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव अजर और अमर रहती है। माया देख के जगत रुभाना, काहे रे नर गरबाना। सांसारिक मोह माया को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं और घमंड करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। यानी कबीर जी अब निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। कहें कबीर दीवाना, कबीर जी ईश्वर के दीवाने हो गए हैं और वह यह बात कह रहे हैं। अगला पद है, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। आत्म मारी डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागें, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरें माला पहिरें, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए,
मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। इस पद में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर हो रहे वाह आडंबर पर तीखा प्रहार किया है। लोग धर्म के नाम पे वाह आडंबर करते हैं, ढकोसला करते हैं, और उसी पे करारा व्यंग्य किया है कबीर जी ने। क्या किया है कि संतो देखत जग बौराना। संतो यानी सज्जनों को, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जग बौराना, देखो यह संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर इस संसार के लोगों से सच्ची बात बताइए तो वह आपको मारने के लिए दौड़ा लेंगे, और अगर झूठी बात कह दीजिए तो उस पर विश्वास कर लेंगे। कि अगर आप, आज का परिवेश भी यही है, लेकिन सच्चाई क्या होना चाहिए? अच्छाई तो यह है, सच्चाई तो यह है कि सही बात का मतलब सही बात। लेकिन यहाँ कबीर जी कहते हैं, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। जो व्यक्ति सच बातें करता है उसे लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा झूठे जगपतियाना, जो लोग झूठ बोलते हैं उन पे लोग विश्वास करते हैं। पतियाना, पतियाना का मतलब विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीर जी हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। क्या करते हैं? प्रात करे स्नाना। ये लोग प्रातः उठ करके स्नान इत्यादि करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आत्म मारी पखान ही पूजें, उछमें उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ये अपनी आत्मा को मारकर, अपने मन को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, यानी पत्थरों से बनी हुई मूर्तियों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। जो ऐसा करते हैं उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मुसलमानों के भी विषय में कबीर जी बताते हैं कि उन्होंने अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। पीर औलिया का मतलब है कि जो इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के गुरु यानी संत यानी ज्ञानी, उन्हीं को पीर औलिया कहा जाता है। पढ़ें किताब कुराना, वो भी कुरान नामक किताब पढ़ते हैं। किताब यानी ग्रंथ। कुरान मुस्लिम संप्रदाय का, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। वे भी अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को क्या बताते हैं? तदबीर बताते हैं, यानी उपाय बताते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी एवं स्वयं खुदा के बारे में, ऐसे पाखंडी लोग स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिंभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं कि जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठते हैं और उनमें यानी उनके मन में बहुत घमंड पड़ा है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग
पीपल के वृक्ष को, पत्थर से बनी मूर्तियों को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, यानी ईश्वर की सत्ता को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? टोपी पहिरें, माला पहिरें, छाप तिलक अनमाना। ऐसे लोग क्या करते हैं? टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापा इत्यादि बना लेते हैं। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहें मोहिराम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। हिंदू लोग क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम से बहुत प्यार है, उन्हें राम बहुत प्यारे हैं। तो वहीं तुर्क यानी मुस्लिम लोग कहते हैं कि रहीम हमारे हैं, हमें रहीम से अधिक प्यार है। दोनों हिंदू व मुसलमान दोनों समूह ईश्वर की, अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। आपस में दो लर लर मुए मर्मन का हूँ जाना। दोनों समूह आपस में दो लर लर मुए मर्मन का हूँ जाना। हिंदू और मुस्लिम दोनों ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में वो कहते हैं कि मेरे राम बड़े हैं, और दूसरे कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं कि मेरे रहीम बड़े हैं, और इस चक्कर में लड़कर मर जाते हैं। परंतु कोई भी ईश्वर की सत्ता यानी ईश्वर के रहस्य को नहीं जान पाता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। समाज में जो ऐसे पाखंडी गुरु हैं वह घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। वो जानते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। फिर क्या होता है? गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। है ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूब जाते हैं। गुरु तो डूबता ही है और अपने शिष्य को भी लेकर के डूबता है। अंत काल पछताना, इन सब को अंत समय में पश्चाताप करना पड़ता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, सुनो। क्या सुनो? कि वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। के तिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कहा कि इन लोगों को कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। के तिक कहो कहा नहीं माने, इनको कितना भी कहो ये सब मानने वाले नहीं हैं। क्यों? सहजय सहज समाना, मतलब सच यह है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं, यानी ईश्वर प्राप्ति का साधन सहज व सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। के तिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। यहाँ हे संतो, हे सज्जनों, वे सब माया को कुछ नहीं मानते तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। क्या नहीं मानते? सच्चाई नहीं मानते। तो सच क्या है? सच यही है कि ईश्वर प्राप्ति का साधन सबसे सरल और सबसे सहज है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।